दोस्तों, इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है, जो 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है कि सावन महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि सावन माह में भगवान शिव पृथ्वी पर जगह जगह विचरण करते हैं, इसलिए इस महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि सावन महीने में जो भी भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना शिव जी द्वारा अवश्य पूरी की जाती है। इसलिए देखने में आता है कि सावन महीने में शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। इस महीने में शिव भक्त रुद्राभिषेक भी जमकर कराते हैं। वहीं सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ इस महीने में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको घर अवश्य लाना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का सावन के पवित्र महीने में घर लाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, भाग्य चमक उठता है, घर में सुख शांति आ जाती है, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी वो खास चीजें कौन सी हैं जिन्हें सावन महीने में घर लाना ही चाहिए। पहला, डमरू। भोलेनाथ डमरू को हमेशा अपने साथ रखते हैं। डमरू उनकी बेहद प्यारी चीजों में से एक है। भगवान शंकर जब बेहद प्रसन्न होते हैं तब वह डमरू बजाते हैं। डमरू को संगीत व प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है, इसलिए सावन के महीने में आप डमरू खरीद कर लाएं और घर में इसे भगवान शिव के पास रख दें। इसकी पूजा करें और जब भी आप घर में पूजा आरती करें तो इसे बजाएं। ऐसा करना शुभ फलदायी होता है। दूसरा है त्रिशूल। ये भी हमेशा भोलेनाथ के हाथों में रहता है। यह उनका अस्त्र है जो बुराइयों का नाश करता है, इसलिए सावन माह में त्रिशूल की खरीदारी को भी बेहद शुभ माना गया है। सावन के महीने में आप चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद सकते हैं। त्रिशूल खरीदने के बाद उसकी पूजा करें, इससे घर पर सुख समृद्धि बढ़ती है। तीसरा, रुद्राक्ष। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को कैसे भूला जा सकता है। रुद्राक्ष को बेहद पवित्र और पावरफुल माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को हरने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई है, इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन महीने में रुद्राक्ष खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। चौथा, भस्म। भगवान शिव कोई सोने चांदी का गहना नहीं पहनते, लेकिन वह एक ऐसा गहना जरूर पहनते हैं जिसे कोई नहीं पहनता। दरअसल भस्म भगवान शिव का गहना है। भस्म से शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव को भस्म बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भस्म घर पर लाने से और उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने पास रख लेने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पांचवा, चांदी का बेलपत्र। आप जानते ही होंगे कि बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी सी मानी जाती है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। कहते हैं बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के आंसुओं से हुई है, इसलिए भोलेनाथ को बेलपत्र बेहद प्रिय है। मान्यता है कि सावन के महीने में चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आप चांदी का बेलपत्र कहीं शिवालय में भी चढ़ा सकते हैं। छठा, नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन के जोड़े को भी भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। सातवां, गंगा जल। वैसे तो गंगा जल आपके घर में जरूर होगा, लेकिन अगर आप सावन महीने में गंगा जल को अपने घर लाएंगे तो इसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। भगवान शिव जी की जटाओं में माँ गंगा समाई है। गंगा जल भगवान शिव को प्रिय होता है और इससे उनका अभिषेक किया जाता है। वैसे तो भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, उनको बस आपका प्रेम और भक्ति भाव चाहिए। भोलेनाथ सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव जी की शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक का खास महत्व माना गया है। शिव जी की पूजा में ये चीजें अवश्य अर्पित की जाती हैं, इसलिए सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप जब घर में शिव जी की पूजा करने बैठे या मंदिर जाकर करें तो आप सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और बाद में फिर से भगवान शिव का जलाभिषेक करें और इसके बाद उन पर सफेद चंदन, अक्षत, सफेद फूल, बेलपत्र, धतूरा, सुपारी आदि चढ़ाएं। शमी के पत्ते भी चढ़ाएं। भोलेनाथ को फल मिठाइयों का भोग लगाएं और आखिर पूजा खत्म होने पर उनकी आरती जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।